हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था और इनकी माता का नाम है प्रभावती दत्त बोस और सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम है जानकीनाथ बोस। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भारत सरकार द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड से कौन सी परीक्षा पास की थी? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड से आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस 1920 में पास की थी और इन्होंने 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। देखिए, फिर इन्होंने इंग्लैंड जाकर 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सर्विस सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा पास की थी, जो कि चौथा रैंक हासिल किया था और कुछ समय बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख नारे कौन कौन से हैं? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख नारे हैं दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख नारे हैं। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर टाउन हॉल में कौन सा नारा लगाया? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के टाउन हॉल में दिल्ली चलो का नारा लगाया था और यह नारा कब लगाया था? तो 5 जुलाई 1943 को। और नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाया था और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से वर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ मिलकर जमकर मोर्चा निकाला था। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी हैं? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लिखी गई पुस्तक है एन इंडियन पिलग्रिम। यह नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। और टर्नर स्वप्न, यह नेताजी की प्रमुख पुस्तक है। और द इंडियन स्ट्रगल, ये तीनों पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैं। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से कहाँ पर मिले थे? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मिले थे मुंबई में। और ये कब मिले थे? तो 20 जुलाई 1921 में। और देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मुंबई में मिले थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे और गांधी जी की सलाह पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने लगे थे। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी और कब की थी? तो 3 मई 1947 को। 3 मई 1947 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की थी और कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल दिया गया था और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टी बन गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के पश्चात इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की थी। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोप जाकर किस नेता से मिले थे? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले थे जर्मनी बर्लिन में। और इनकी मदद किसने की थी? तो इनकी मदद की थी रिबेनट्रॉप ने और वहाँ इन्होंने मुक्ति सेना की स्थापना की थी जिसका हेडक्वार्टर ड्रेसडन बना था। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? देखिए, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने जापानी के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और इनके द्वारा जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा उनका ही था जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया था और भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को
देश नायक किसने कहा? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम है एमिली सेंकल, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके एक मित्र ने एमिली सेंकल नाम की एक ऑस्ट्रेलियन महिला से मुलाकात करा दी थे और सुभाष चंद्र बोस एमिली की ओर आकर्षित हुए थे और दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से 2 समाचार पत्र निकाले? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 प्रमुख समाचार पत्र निकाले थे, स्वराज और बांग्लार। और भारत का प्रथम समाचार पत्र किसने निकाला था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। और इसके बाद 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर से सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच किस आयोग ने की थी? तो मुखर्जी आयोग ने। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी? 1992 में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। इनके मृत्यु के साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कोलकाता में है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।